इस ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले मेरे क्या डाउट्स और फियर्स थे, मैं आज उसके बारे में बात करूँगी। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी महम राशिद। तो सबसे पहले तो जब आप कोई नया काम स्टार्ट करने लगते हो, कोई भी काम होता है, वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आपको कहीं ना कहीं डाउट्स और फियर्स और एक डर होता है कि पता नहीं मेरे लिए ठीक होगा नहीं होगा। और इसी तरह मेरे भी डाउट्स और फियर्स थे जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। और अगर आप भी मुझे देख रहे हैं और आपके भी कोई ऐसे सिमिलर डाउट्स एंड फियर्स हैं तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। मैं बात करूँ अपने डाउट्स और फियर्स की तो मेरे जहन में काफ़ी छोटे छोटे डाउट्स और फियर्स तो थे ही कि कैसे होगा क्या नहीं होगा। तो लेकिन जो मेन थे वो ये थे कि पता नहीं ये मैं कर पाऊँगी कि नहीं। बिकॉज वंस आई केम टू नो अबाउट दिस बिज़नेस, मैंने इसका ट्रायल लिया। इन ट्रायल लेने के बाद मैंने इस बिज़नेस को समझने के बाद मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा तो हो गया कि येस इट्स वर्किंग फॉर सो मैनी पीपल। लेकिन मुझे भी इस बात का पता नहीं था कि ये मेरे लिए काम करेगा कि नहीं। और ये इतना कॉमन सा फेयर है आई थिंक किसी भी इंसान के लिए ये। और ये सिर्फ इस बिज़नेस की बात नहीं मैं कर रही, आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपके ज़हन में ये डाउट तो आता ही है कि पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं करेगा। फिर मैंने इसको ओवरकम कैसे किया। टू बी ऑनेस्ट मैं इसको 100% ओवरकम नहीं कर पाई थी इन द स्टार्ट। लेकिन मेरे पास एक बहुत बड़ी रीज़न थी टू स्टार्ट दिस बिज़नेस इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इसको छोड़ देती। ऐसा मैं नहीं कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि जब मैंने इस बिज़नेस को एक्सप्लोर किया था तो मैं उस टाइम कुछ ऐसा ही चाह रही थी जो ये बिज़नेस ऑफ़र कर रहा था। मैंने उस टाइम ये सोचा कि इस बिज़नेस को छोड़ के घर बैठ के कुछ ना करना सही है कि मैं बैठ के अपना टाइम वेस्ट करूं और ये सोचूं और दूसरे लोगों को देखूं जो लोग डिफरेंट तरह के काम कर रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड में ऑनलाइन, तो देखती रहूं, या मैं भी कुछ यहाँ अपने लिए स्टार्ट करूं और अपने टाइम को वेस्ट होने से बचाऊं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपका टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा भी आ जाता है, हर चीज़ हो जाती है, लेकिन जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया। और एक और चीज़ इस चीज़ का मुझे 100% श्योरिटी थी कि जब मैं स्टार्ट करूँगी तो मैं इससे 110% कुछ ना कुछ ज़रूर सीखूँगी। और ये ऑनलाइन वर्ल्ड में, डिजिटल मीडिया में, डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, कैसे होता है, मैं इससे काफ़ी कुछ सीखूँगी। तो जब ये सारी बातें मेरे जहन में आई थी तो मैंने अपने उस फेयर को पीछे छोड़ दिया और मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अच्छा, अब ये था मेरा एक डाउट था। दूसरा मेरा एक बहुत बड़ा फेयर और डाउट ये था कि लोग क्या कहेंगे। आई थिंक ये भी हम जो लोग मुझे देख रहे हैं उनमें से काफ़ी लोगों का शायद ये डाउट भी होता, और मेरा तो बहुत ज़्यादा था। और मुझे ये था कि मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, मेरे कोलीग्स, जिन लोगों, क्योंकि मैंने बताया जैसे मैं फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं अपनी जॉब करती थी, मेरा एक प्रोफेशनल कैरियर है, तो मुझे ये लगता था कि वो लोग मुझे जज करेंगे कि इसने अपनी फील्ड छोड़ दी है या इसने अपना कैरियर को पॉज किया है या जॉब क्विट की है और अब ये ऑनलाइन कुछ करने लग गई है। और उसको भी मैंने विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी हद तक ओवरकम कर लिया। और मैंने अपने आप को ये समझाया कि मेरा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, मेरी ग्रोथ और ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए हैं। और दुनिया का काम है बातें करना, आके जज करना। वो आपको हर लिहाज में, हर हालत में जज करेंगे। जब मैं काम नहीं कर रही थी, मैं घर पे बैठी थी अपने बच्चों के साथ, लोग तब भी मुझे जज करते थे। ऑल्दो मुँह पे आके कोई नहीं कहता, लेकिन अगर मैं कुछ काम करूँगी, अपने पाँव पे खुद खड़ा होने चाहूँगी, बेशक वो मेरी फील्ड नहीं है, बेशक क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरे लिए मेरे बच्चे इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मैं अपनी फील्ड को साइड पे करूँ, उसको पार्ट टाइम करूँ, उसको टाइमिंग छोड़ दूँ और कुछ और स्टार्ट करूँ। मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, बजाय इसके कि मैं लोगों को देखूँ कि लोग क्या सोचेंगे और उनके अकॉर्डिंग कोई चीज़ करूँ। तो मैंने अपने आप को ये चीज़ें बड़ी टाइम लगता है इन चीज़ों को, बट मैंने अपने आप को ये समझाई चीज़ें। और मैंने सोचा कि ये बिज़नेस जो है ये मुझे वो सब चीज़ें दे रहा है जो मुझे मेरे करियर नहीं दे सकता, मेरी प्रोफेशनल जॉब नहीं दे सकती, तो वाई नॉट आई गो फॉर इट। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे जहन में आई थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई ओवरकेम इट। आप भी अगर मेरी तरह हैं, आपके भी कुछ डाउट्स आपके जहन में आते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं टू नो मोर अबाउट दिस बिज़नेस, तो आप बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। एंड आई विल बी हैप्पी टू गाइड यू मोर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।